वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो एब्रीविएशंस जो कि तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, एमसीक्यूज़ के, लेक्चरर के लिए या टीचिंग पोस्ट के लिए या कोई और जॉब हो, या कंप्यूटर के जर्नल जो पोर्शन होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हो या कंप्यूटर साइंस की कुछ रिलेटेड पोस्ट हो, बल्कि जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन मौजूद होता है, तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पहले नंबर पे है एसडी, जिसको हम सिक्योर डिजिटल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एवीआई है, जिसको हम ऑडियो वीडियो इंटरलीव कहते हैं। याद रखिएगा, एवीआई को हम ऑडियो वीडियो इंटरलीव कहते हैं। इसके बाद एचपी, आपने एचपी की जो सीपीयू वगैरह होंगे, जिस तरह डेल होते हैं, जिस तरह एचपी होता है, तो ये आपने देखे होंगे। एचपी हैवलेट पैकर्ड को कहते हैं। एचपी जो सीपीयू वगैरह होते हैं, मॉनिटर भी आ जाते हैं, तो वो हैवलेट पैकर्ड के होते हैं। जीआईएफ, ये एक मशहूर एब्रीविएशन है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को कहते हैं। इसके बाद सी एल आई, कमांड लाइन इंटरफेस को कहते हैं। इस तरह डोस, जो कि पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था 1990s में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। वीजीए आजकल भी यूज़ किया जाता है, इसको वीडियो ग्राफिक अरे कहते हैं, वीजीए को याद रखिएगा। एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव को कहते हैं, जिसको हम सिंपली हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये जो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं उसमें शुमार किया जाता है। एच डी डी इसका अपना नाम है, यानी एब्रीविएशन है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको हम कहते हैं। इसके अलावा एम पी थ्री, जो कि हम सब कहते हैं लेकिन इसकी समझ हमें नहीं आती, MP3 हम कहते हैं MPAG, ऑडियो लेयर 3 इसको हम कहते हैं MP3। जबकि IMEI हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को कहते हैं। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को हम कहते हैं। जो हमारे अपने हर एक मोबाइल के जितने भी इसमें सिम होते हैं, एक होता है तो एक IMEI होती है, जब दो सिम होते हैं तो दो, एंड सो आर। इसके अलावा BMP हम बिटमैप को कहते हैं, और CAD जिसको हम कैड भी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को हम कहते हैं कैड। कैड भी कहते हैं, CAD भी इसको कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसको हम कहते हैं। इसके अलावा डीवीडी, जिसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, जो हमारे पास कैसेट आते थे, आजकल तो यूएसबी फ्लैश मेमोरीज वगैरह आ चुके हैं, तो डीवीडी को हम इतना यूज़ नहीं करते। तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को हम कहते हैं। पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को हम कहते हैं, POST पोस्ट। इसके अलावा VOD वीडियो ऑन डिमांड को हम कहते हैं। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स को कहते हैं, जो पिक्चर वगैरह होते हैं या जो हम कहते हैं कि PNG फाइल होना चाहिए, तो वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होते हैं। इसके अलावा DPI, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है। DPI डॉट्स पर इंच को हम कहते हैं। DTS डिजिटल थीटर सिस्टम को हम कहते हैं। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को हम कहते हैं। DMA ये भी एक इम्पोर्टेंस रखने वाला एब्रीविएशन है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसको हम कहते हैं। CD, जिसको हम RW भी कहते हैं, कम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, जबकि RW का मतलब होता है री राइटेबल। तो CDRW ये हम कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल को, वो जिसको हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं, अपना कुछ उस पर ऑडियो या वीडियो उस पर हम राइट कर सकते हैं। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम कहते हैं। PDF हम सब यूज़ करते हैं ना, PNG की तरह, तो PDF का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका अपना मतलब है। MPG का मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये MPG का मतलब है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम कहते हैं। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम कहते हैं। वायरस, हम सब जानते हैं दो किस्म के वायरस होते हैं, एक दो कोरोना वायरस थी, और दूसरा ये कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं, वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, दोनों का मतलब आई थिंक सेम ही।
लेकिन ये कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरविस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को हम कहते हैं। जो हमें सिम्स वगैरह होते हैं या जो और अदर कंपनी होती है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। फोरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन को हम कहते हैं। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई को हम कहते हैं। इसके अलावा OTG ऑन दी गो को हम कहते हैं। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम कहते हैं। TB हम टेराबाइट को कहते हैं। मेमोरी का एक अ, हम कह सकते हैं कि एक स्केल है। जिस तरह बिट से शुरू होता है, बिट होता है, निबल होती है, बाइट होता है एंड सो ऑन। तो इसमें TB भी आ रहा होता है, टेराबाइट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो हमारे वेबसाइट वगैरह या होम पेज वगैरह हमें सामने ला देते हैं उसको हम HTTP कहते हैं। S सिक्योर के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, ये सिक्योर होता है, हर किसी को अलाउ नहीं करता। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को हम कहते हैं। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस को हम कहते हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम कहते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को हम कहते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को हम कहते हैं। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हम कहते हैं। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर को हम कहते हैं, ये याद रखिएगा, PHP इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर को हम कहते हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो इसके ये नंबर्स होते हैं वो याद करना अलग चीज़ है, वो मैं आपको एक और वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आस्की को हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम कहते हैं, याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम कहते हैं। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को हम कहते हैं। FDD भी इंपॉर्टेंट में से है एक। इसके अलावा DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ये DML वगैरह जो होते हैं ये SQL में आ जाते हैं और इसके अलावा एक्सेस में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम कहते हैं। इसके अलावा एक DDL भी है जो नेक्स्ट आने वालों में से है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को हम कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता था वो जो हम यूज़ कर देते थे पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स में, उसको हम FDD कहते हैं। MMC मल्टी मीडिया कार्ड को हम कहते हैं। फेट फाइल एलोकेशन टेबल को हम कहते हैं, जो हम अगर आपने सुना होगा वो जो हम इसको डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, तो उसमें हम फेट को यूज़ करते हैं। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम कहते हैं। ALT अल्टरनेट को हम कहते हैं। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी को हम कहते हैं। ये प्रोम प्रेम पी रैम या जो पी रोम है, ये रोम रीड ऑनली मेमोरी वाले में से है और ये उसकी कैटेगरी में आ रहा है। DDL डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है, जिस तरह मैंने DDL के साथ आपको DML का भी बताया और SQL का भी बताया, तो ये उस कैटेगरी में आ रहा है। AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस को हम कहते हैं। LED लाइट एमिटिंग डायोड को हम कहते हैं। LED जो हम वो लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड को हम कहते हैं। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह जो है उसमें आता है। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल जो होते हैं उसमें आ रहा है। कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर में हम यूज़ करते हैं, CRT, उसका हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो JPEG है, इसका शुमार इसमें किया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस थे कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर के सेक्शन जिस भी एग्ज़ाम में शामिल होते हैं उसमें ये और इसके अलावा और भी बहुत से कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस है जिनका पूछा जाता है, तो आपको याद आना चाहिए। आपने चाहिए कि कंप्यूटर सेक्शन में के लिए आप जब भी तैयारी करें तो आपको ये एब्रिविएशंस और इसके साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस होते हैं कंप्यूटर के वो आपको याद रखने चाहिए। खासकर यहाँ पर मैंने कुछ ज़िक्र किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये मेमोरी वगैरह जो हार्ड डिस्क है और CD है, DVD है, इस तरह हार्ड डिस्क वगैरह की मैंने बात की, तो इसके मज़ीद एब्रिविएशन को आप सीखने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मैंने सॉफ्टवेयर की कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको आप कोशिश करें। SQL वगैरह जो ये लैंग्वेजेस है, इसके भी एब्रिविएशन को आप कवर कर लें।
ये भी इंतहाई ज़रूरी है। और जो पुराने ज़माने में आजकल हम यूज़ नहीं करते, इसका हमें पता नहीं है, तो इस तरह ये जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो एब्रिविएशंस है, ये भी ख़ास तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसको आपने याद रखना है, अपने पास इस तरह के किसी फ़ाइल में लिख लें। अगर आप उस पे नज़र पड़ेगी, तो आपको आसानी के साथ याद आएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू। कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके प्लेलिस्ट में आइए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एसेस, पेडागोजीज, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, पाक अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के मेथड्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पास पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ फ्री पीडीएफ के साथ मिल सकते हैं। वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ पर जाके आप फ्री पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ में है, तो इसके मुख्तलिफ वीडियोस है, और हर वीडियो का पीडीएफ लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो आप जाके वहाँ पर, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखें, तो इसके तकरीबन हर टॉपिक पे हमने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके पीडीएफ का लिंक भी दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप उसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो पहले आप वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद अपने पास फ्री पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, उसके तरीके, उसके मेथड्स, उसके टाइप्स आपको समझा दिए गए हैं फ्री पीडीएफ के साथ।